बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न 7। नीचे दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त लोकोक्ति को छांटकर लिखिए। आपने कक्षा चौथी में भी लोकोक्ति के बारे में पढ़ा है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? बच्चों ऐसी कोई ना कोई घटना जब होती है कि उस पर कोई व्यक्ति कुछ वाक्य कह देता है और वो वाक्य मशहूर हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति, मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति या वाक्य जो प्रसिद्ध हो जाए वो लोकोक्ति कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं और उनके अनुसार कुछ बातें लिखी गई हैं। आपको बताना है कि किसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है। पहले मैं आपको लोकोक्तियां बता देती हूँ। पहली है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। बच्चों इसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति की जो बुराई है वो उसके सारे परिवार या उसके साथ जो लोग होते हैं उनको बदनाम कर देती है। दूसरा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही आदतों के लोग। मान लीजिए कुछ शरारती बच्चे इकट्ठे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कि ये सारे तो बहुत शरारती हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बच्चों मनचाही वस्तु का मिल जाना, कि हम जो चाहते हैं हमें बिना मांगे ही वो मिल जाए। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ होता है कि कई गुणहीन व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ आता जाता नहीं, उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसे थोड़ा सा कुछ आ जाता है, तो वो अपने को क्या कहलाएगा? बहुत श्रेष्ठ कहलाएगा, और उसे कहेंगे हम अंधों में काना राजा, कि बाकियों को तो कुछ नहीं आता और एक है जिसको थोड़ा बहुत आता है तो वो अपने को बहुत ही श्रेष्ठ समझ रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, उसके अनुसार हम लोकोक्ति उसके लिए छांटेंगे। पहला है, रवि पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार गया। वहां उसे एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दी। अब देखो, रवि तो अपने पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार गया था, लेकिन वहां क्या हुआ? एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दी, तो उसे क्या मिला? मनचाही वस्तु मिल गई ना, जो मतलब उसने सोचा भी नहीं था वो उसे मिल गया। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति आएगी? अंधा क्या चाहे दो आंखें, कि बिना मांगे ही उसे अपनी मनपसंद वस्तु मिल गई। दूसरा है, मुकेश कक्षा में वीडियो गेम खेलता था। कुछ समय बाद सभी बच्चे वीडियो गेम खेलने लगे और पढ़ना भूल गए। तो देखो, अब एक मुकेश की वजह से बाकी सारे बच्चे भी क्या करने लगे? वीडियो गेम खेलने लगे और पढ़ना लिखना भूल गए। तो यहाँ कौन सी लोकोक्ति आएगी? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, मतलब एक के कारण बाकी सब भी क्या हो गए? बुरे कामों में लग गए। अगला है, रश्मि को थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, लेकिन पड़ोस के बाकी बच्चे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। अब यहाँ देखो बच्चों कि जितने भी बच्चे हैं वो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन रश्मि को थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, तो वो अपने को क्या कहलाती होगी? बहुत ही श्रेष्ठ कहलाती होगी। उनमें कहती होगी कि मुझे तो कंप्यूटर आता है ना। तो यहाँ पे कौन सी लोकोक्ति आएगी? अंधों में काना राजा, मतलब एक को थोड़ा सा कुछ आता है, बाकियों को तो कुछ भी नहीं आता। अगला है, दिनेश और सुहेल दोनों ही बहुत शरारती हैं, तो दोनों क्या हुए? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यहां पर ये लोकोक्ति आ गई। अब आगे है प्रश्न 8। नीचे दी गई लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, आपने उनसे वाक्य बनाने हैं। पहली है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका अर्थ होता है बच्चों कि एक मुसीबत से निकला और दूसरे में फंस गया। तो हम क्या वाक्य बनाएंगे इसका? रोहित बिल्ली से डरकर भागते हुए गड्ढे में जा गिरा, मतलब पहले से ही वो बिल्ली से डरकर भाग रहा था और भागते हुए कहाँ जा गिरा? गड्ढे में। तो क्या हुआ? इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब एक मुसीबत से निकला और दूसरी में फंस गया। अगली है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ होता है बच्चों कि हमने किसी बात को बहुत बड़ा समझा है, उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उस परिश्रम का बहुत कम लाभ होना। पैसों के लालच में चोरों ने सारा घर छान लिया और मिला 10 रुपए का नोट। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब परिश्रम तो बहुत किया लेकिन अंत में बात छोटी सी निकली, मिला उसका लाभ बहुत ही कम।
आगे है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है बच्चों कि समय रहते तो काम किया नहीं और बाद में समय जब निकल गया तो पछताने से कोई लाभ नहीं। तो इसका वाक्य क्या है, सारी साल तो रोहन पढ़ा नहीं, फिर कम अंक आने पर रोने लगा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो रोहन ने परिश्रम किया नहीं, फिर जब कम अंक आए तो रोने लगा, लेकिन अब तो रोकर कोई फायदा नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब हमें वाक्य बनाने के लिए आते हैं लोकोक्तियों से, तो हमें पहले उसे बताना होता है कि ये हुआ क्यों। जैसे पैसों के लालच में चोरों ने सारा घर छान लिया, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि चोरों ने सारा घर तो छान लिया और मिला सिर्फ उसे 10 रुपए का नोट। तो इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो बच्चों इस तरह से आप इन लोकोक्तियों से वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 9, कड़क में दार शब्दांश जोड़कर कड़कदार शब्द बना है। बच्चों आपको मालूम है कि जब मूल शब्द के बाद कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर कड़क में दार कहाँ जोड़ा गया है, कड़क के बाद। तो दार जो है, दार शब्दांश जो है वो क्या है, प्रत्यय है। अब ऐसे ही कुछ मूल शब्द दिए हैं जिनमें आपको दार जोड़ना है और नया शब्द बनाना है और इसके बाद इसके अर्थ को भी लिखना है। पहला है इज्जत। इज्जत में दार प्रत्यय जोड़कर क्या बना, इज्जतदार। इसका अर्थ है सम्मान पाने वाला या प्रतिष्ठित। दूसरा है मजे। मजे में दार प्रत्यय जोड़ा तो बना मजेदार। मजेदार का अर्थ है जिसमें मजा आए या रुचिकर। तीसरा है चौकी। चौकी में दार प्रत्यय जोड़ा तो बना चौकीदार, अर्थात पहरा देने वाला या पहरेदार। अगला है चमक। चमक में दार प्रत्यय जोड़ा तो बना चमकदार। चमकदार का अर्थ है जिसमें चमक हो या चमकीला। अगला है हवा। हवा में दार प्रत्यय जोड़कर बना हवादार। हवादार का अर्थ है जहां हवा आती हो या हवा से युक्त। अगला है माल। माल में दार प्रत्यय जोड़ा तो बना मालदार, अर्थात पैसे वाला या धनी। तो बच्चों इस तरह से हमने मूल शब्द में क्या जोड़ा, दार प्रत्यय जोड़ा। प्रत्यय मालूम है ना कि वो शब्दांश जो मूल शब्द से पीछे या बाद में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। तो हमने मूल शब्द में दार प्रत्यय जोड़ा और नया शब्द बनाया और इन शब्दों के हमने अर्थ भी लिखे और जाने। प्रश्न 10, पत्र लिखकर अपने नाना जी अथवा दादाजी को बताइए कि बेटीना किस प्रकार फिर से सफलता प्राप्त कर सकी। बच्चों आपने बेटीना का साहस पाठ पढ़ा, तो आपने इस पत्र में बेटीना के बारे में ही बताना है कि उसने किस प्रकार फिर से सफलता को प्राप्त किया। ये पत्र आपने लिखना है या अपने नाना जी को या फिर दादाजी को। तो जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो आइए लिखते हैं पत्र। सबसे पहले पत्र में आप लिखेंगे मकान संख्या। मकान संख्या आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखी है 365, शिमला, हिमाचल प्रदेश। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर है दिनांक 8 जनवरी 2021। आदरणीय नाना जी। आपने अगर दादाजी को लिखना हो तो आप यहाँ दादाजी लिख लीजिए। फिर है सादर प्रणाम। इसके बाद हम पत्र शुरू करेंगे। हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं। आशा है आप भी सकुशल होंगे। नाना जी, आज मैंने अपनी हिंदी की कक्षा में एक पाठ पढ़ा जिसमें बेटीना नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है जो नृत्य नाटिकाओं में भाग लेती थी। एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पहले तो वह निराश हुई, मगर अपने अथक प्रयास व मेहनत से बेटीना दोबारा सफलता के शिखर पर पहुंच गई। नाना जी, इस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुई। जो लड़के हैं वो क्या लिखेंगे, प्रभावित हुआ। और
आगे है, हमें भी जीवन में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नाना जी, नानी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपकी नातिन, फिर नीचे आप लिखेंगे अपना नाम। बच्चों, अगर आप नाना जी को पत्र लिख रहे हो तो लड़कियां लिखेंगी आपकी नातिन और लड़के लिखेंगे आपका नाती। और अगर दादाजी को पत्र लिख रहे हो तो लड़कियां लिखेंगी आपकी पोती और लड़के लिखेंगे आपका पोता। तो इस तरह आपने इस पत्र में क्या बताना है अपने नाना जी या दादाजी को? बेटीना के बारे में कि बेटीना जो थी उसने किस प्रकार फिर से सफलता प्राप्त की, बहुत मेहनत की, अथक प्रयास किया और फिर से सफलता हासिल कर ली।